हेलो गाइज, ये आज हमारा है सेकंड डे और लास्ट डे। तो आज हमारे पास बहुत कुछ कवर करना है और हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम सो के उठे 10 बजे हैं। 7 बजे को मेरे को उठाने के लिए बोलता है, लेकिन मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं इसे नहीं उठा गया 4 बारी, तो हमें लेट हो गए हैं। तो अब तैयार हो के हम फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। ऐसे ये पिंक कलर की बिल्डिंग, कई येलो कई वाइट, तो ये पूरा से फ्रेंच कॉलोनी है। अब हम जा रहे हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए। तो लेट्स सी, उसके बाद हम जाएंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट, वहाँ आपको बताएंगे क्या होता है। वही नहीं आ गए? नहीं, दूसरा वाला है आगे। हम तैयार श्यार होके निकले हैं फोटोज की जर्नी पे। आप रिपोर्टर्स कुछ बोलेंगे? बोलिए बोलिए, सच के आई है रिपोर्टर, ये वाली रिपोर्टर है, बोलेंगे। कल मेरे को बहुत ज्यादा जज किया गया है। बोलिए बोलिए बोलिए। आंटी बनने में थोड़ी बिजी है ना, इसलिए नहीं बोलेंगे। मैं तो हुई क्यूटी। तो इस क्यूटी वर्ड से इसको बेचारी को लाइफ में दूसरी बार किसी ने क्यूट बोल दिया है। दूसरी बार किसी ने क्यूट बोल दिया है। पहली बार नहीं बताना है। दूसरी बार किसी ने क्यूट बोल दिया है। तो भाई पागल हो चुकी, बौखला गई है रात से कि मैं तो क्यूट हूँ, मैं तो क्यूट हूँ। सच्चाई आई नो। हाँ, वो तो ठीक है, बट अब कैसे बता सकते हैं इसको? हम पैदा ही क्यूट सुनते हुए हैं। अरे इतना झूठ, वो तो सबको पता है। तो ठीक है, स्टे ट्यून, हम आपको आगे चल के बताते हैं कि क्या है। यहाँ पर हमारे को बहुत क्यूट सी मार्केट देखने को मिली। ये देखो कितना प्यारा है, बिल्कुल जैसे छोटी छोटी स्ट्रीट शॉप्स हैं यहाँ पर, मतलब आप शॉपिंग कर सकते हो, बट बहुत कॉस्टली है। तो दिस इज़ अ ट्रिब्यूट वॉल। देख लो गाइज, ट्रिब्यूट वॉल को पत्नी ढक रखा है, शायद से धूप लग के इसके नाम ना खराब हो जाए, इसीलिए। ये है महात्मा गांधी स्टैचू, लाइट हाउस। और अब हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ पे, बहुत थक चुकी हूँ मैं। ये है रॉक बीच। हम कल रात को यहीं बैठे थे पूरी रात, और यहाँ पर लोकल व्यू है। यू कैन सी। बहुत थक चुकी हूँ मैं, तो मन भी नहीं कर रहा यार। अब मन कर रहा है बस सो जाऊँ। अच्छा भी है काफी। तो गाइस देखो, यहाँ फोटो शूट चल रहा है। ये सब तो ठीक है, देखो इसकी शक्ल दिख रही है, सब दिख रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा वहाँ क्या चल रहा है। इनको कैसे फोटो खींचना पता चलता है कि कौन किसके अंदर है। तो गाइस ये है रॉक बीच, रॉक से भरा हुआ, इसलिए इसका नाम है रॉक बीच। समुद्र भी है, तो ओशन और रॉक। तो इसी के साथ आज की ताज़ा खबर खत्म हो दिया। हम आपको मिलते हैं मैनग्रोव बीच पे, मैनग्रोव फॉरेस्ट में। तो देखते रहिए मिनी द ब्लॉग। तो नाउ वी आर इन अ मैनग्रोव फॉरेस्ट और हम यहाँ पर करेंगे बोट राइडिंग, जो है 1 घंटे की। उसमें वो हमारे को 4 चीज़ें दिखाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें लेनी पड़ती है टिकट यहाँ से, जो 500 पर पर्सन पड़ती है। उसमें 4 चीज़ें घुमाते हैं। मैं अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ आपको। यहाँ वेट कर रहे हैं। तो अब हम 20 मिनट्स की वेटिंग के बाद जाएंगे बोटिंग नहीं करने जाएंगे, मतलब बोट में जाएंगे। पोज बना ये तैयार हो रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं 4 जगह में घुमाएंगे, जो कि ये है। बस देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। स्टे ट्यून। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैनग्रोव फॉरेस्ट में जाएंगे हम। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट में जाने का तो हमारे पास टाइम है नहीं कि हम पूरा फॉरेस्ट घूम सके। तो हमने सोचा कि हम बोटिंग करके ही थोड़ा बाहर से घूम लें। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितना घूम सकते हैं। तो बोट राइड में मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या देख रहे हैं। ये अंकल हमें गाइड कर रहे हैं, ये बैठे हैं। लेक चल रहा है फिलहाल, तो लेक चल रहा है। लेक चल रहा है, हम बैठे हैं।
तो ये है मैनग्रोव फॉरेस्ट, बहुत प्यारा व्यू है। हमें बोट वाले ने उतारा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता है जगह का नाम, कुछ इसमें से होगा, पर यहाँ कुछ है नहीं, ऐसे खंडर है, बस ऐसे खंडर ही है। बट हाँ यहाँ पर कुछ शॉपिंग के लिए है, तो देखते हैं कुछ ले ले इधर शॉप से, बाकी ये सिर्फ खंडर ही है, नथिंग एल्स। पत्नी ईंटों के साथ फोटो लेंगे हम, फिर पोस्ट करेंगे अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे। इधर तो अभी हम आ गए हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे बोट से, वो है फिशिंग। पौंडीचेरी की फिशिंग दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे होती है ऑफिशियल फिशिंग होती है, तो मतलब यहाँ पर फिश भी होगी बहुत सारी, पर पता नहीं कहाँ पर है फिश, देखनी पड़ेगी। जो रॉक ब्रिज है उसके रॉक ऐसा ही कुछ है भाई, रॉक बीच का ब्रिज है वो। और ये देखो आगे भाई बहुत प्यारा व्यू, बहुत। यहाँ पे ये रिवर खत्म होती है और वहाँ से ओशन जुड़ता है, तो ये ओशन और रिवर का मिलन है वहाँ पे। वो वाली बोट हमारे को रॉक ब्रिज से दिखती है और ये बीच है, वो बहुत प्यारा रॉक्स, देखो 2 टाइप के रॉक्स हैं वहाँ पर। बहुत प्यारा। तो ये हम रिवर और रॉक्स दोनों हमने देख लिए हैं। ये हमारे को ड्रिफ्ट मरवा रहे हैं बोट के अंदर, आप देखो, ये देखो भाई भैया ड्रिफ्ट मार रहे हैं, भैया की ड्रिफ्ट देख लो आप, पूरा ऐसे घुमा रहे हैं, हमारे को चक्कर आ जाएंगे जिसपे मेरे को कैमरा घुमाना ही नहीं पड़ रहा, भैया मेरी पूरी शूट करवा रहे हैं। ये देखो भाई ये ड्रिफ्ट है भाई बोट की ये देखो बोट ड्रिफ्ट है भाई, भैया की वो ड्रिफ्ट है। देखो वो ओशन है, वो ओशन जो ऐसे ऐसे आ रहा है, और ये लेक है, तो ये मिक्स हो रहा है यहाँ पे ओशन और लेक का पानी। मतलब हाथ से ले रहे भाई हम, हाथ, ये देखो। तो हमने वैसे पोंडी मरीना बीच देखा नहीं था, तो ये देखो ये है पोंडी मरीना बीच जो हमने देख लिया। हमारे यहाँ पर लेक ओशन दोनों मिल रहे हैं साथ में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है पोंडी बीच, और मेरे आगे जो है वो है रॉक बीच और मरीना बीच। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये भाई बहुत प्यारा रास्ता है ऐसे, मतलब पूरा ऐसे हरा भरा। स्मेल अजीब है, बहुत गंदी स्मेल है, मतलब पानी गंदा है, रुका हुआ है क्योंकि इसलिए बहुत गंदी स्मेल है। देखो कितना प्यारा है यहाँ पे, मेरे को फ्रंट से लेना चाहिए वीडियो, बट अब क्या कर सकते हैं। सी दिस इज अ मैनग्रोव फॉरेस्ट। सी कचरा देखो यहाँ पर गाइस। फाइनली हम घूमने के बाद पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। अब उतर के हम जाएंगे होटल और वहाँ से चेन्नई देन दिल्ली। तो हमें भैया ने बोल दिया है कि उतर जाओ, तो हमारे को उतरना पड़ेगा। घूमने के बाद अब चलते हैं चेन्नई रिटर्न। छोटा सा ऐसे ऐसे पता नहीं क्या है, घर सा बना रखा है उन्होंने, ट्री हाउस। तो यहाँ पर हम फोटो खींच रहे हैं, फोटो के लिए बहुत प्यारा है। सी कितना क्यूट लग रहा है। तो इसके बाद हम जाएंगे सीधा बस में। हमें ये मिला, मेरी बहन फोटो खिंचवा रही है और ये उसकी फ़ोटो ले रही है। तो बोटिंग करने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पर एस्थेटिक फ़ोटो आ जाएगी, बट आई नहीं, मेरी तो नहीं आई। हाँ तो गाइस, पौंडी के होने के बाद अब मेरा टाइम है जाने का। बाय।
ये हमारा पीजी घटिया था। और भी हम निकलते हैं इसमें। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए। मेरी बहन जब तक चेक इन करवा रही है अपने बैग्स का, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत लेट हो चुके हैं फ़िलहाल, पर बोर्डिंग करना। तो फाइनली गाइस हमने बोर्ड भी कर लिया और चेक इन भी कर लिया, और अब हमारे को ये बस से लेके जा रहे हैं और प्लेन वहीं खड़ा हुआ है। मतलब 20 मीटर के लिए भी ये बस कर रखी है इन्होंने यहाँ से, चेन्नई टू एरोप्लेन, चेन्नई एयरपोर्ट से एरोप्लेन तक जाती है। लेट्स सी, प्लेन पीछे ही है, पर वहाँ तक जाने के लिए भी बस में जाना पड़ेगा। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे दिल्ली। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं। बाकी सब तो ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी हो गई है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कैबिन की बत्तियां धीमी की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो पैनल में लगी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जलपान का चयन और दिलचस्प हमारे बैग भी सिक्योर हो आप चुके हमारी हैं। कलर 6E मैगजीन को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। As we गाइस बात में सिंपल सी है कि हम तो यहाँ पर बैठ गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची, क्योंकि हमारे पास है एग्जिट। तो आपको मैं एक बात चुपचाप बता देती हूँ कि अगर कुछ भी होगा तो मैं तो सेफ़ होगा, मेरे साथ मेरी बहन भी सेफ़ है, क्योंकि हम भाग जाएंगे एग्जिट से। तो लगता है जो एक बंदा या 2 बंदे बचेंगे वो हम ही होंगे। अब उस दिन के बाद से जो मुझे डर लग रहा है ना, जब ये फ्लाइट गिरी थी, तो लेट्स सी। अब बाहर का नज़ारा देखो, कुछ भी नहीं है, अभी लैंड होने का बहुत टाइम है। अभी तो घर में बैठे हैं, चेक इन हुआ है, तो उसके बाद देखते हैं। खाना पीना भी नहीं दिया, पता नहीं कैसे से है। मैं एयरलाइन में गई थी ना, तो मेरे को इतना कुछ खाने को मिला था, बट इंडिगो वालों ने कुछ भी नहीं दिया। एक तो वैसे ही सुबह से कुछ नहीं खाया था ऊपर से। तो फाइनली गाइस दिल्ली में लैंड होने के बाद हम सबसे पहले आए हैं अपने मंदिर। तो ये है प्राचीन हनुमान मंदिर, और इसके बाद खत्म। टाटा बाय बाय।